नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल कामकाज करते हुए 16,561 का मौजूदा स्तर है। 16,570 का आज का इंट्राडे हाई है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है। निफ्टी बैंक करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालिया साहब से। एक्सेस सिक्योरिटीज के हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे उनकी राय रणनीति को लेकर, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, और बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। बातचीत में ही मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर है, जिसमें आईटी, फार्मा, रियल्टी जोरदार तेजी के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे भी हम चर्चा करेंगे राजेश जी से, लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे नंबर्स को लेकर। वो है एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट, खास तौर से नंबर्स के ऊपर उनसे भी हम बातचीत होंगे। कुछ ही देर में अमित सिंगला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार पहले मार्केट्स देख लेते हैं, क्या मौजूदा सिचुएशन बन रही है, इंडेक्स की किस तरह की पोजिशनिंग है। डे हाई पर है 16,480। कल का जो लोज थे, जिसको मार्केट एटलीस्ट होल्ड कर रहा था, वो आज भी होल्ड है। 16,400 के आसपास से मार्केट ने एक बढ़िया मूव दिया और 16,565, 566 दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चले पहले बात कर लेते हैं कंपनी के नंबर्स को लेकर। एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। खास तौर से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बेहतरीन साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। मुनाफा 80% बढ़ा, 1017 करोड़ रुपए, और रेवेन्यूज में भी करीब 55% का उछाल देखने को मिला। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, और इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित सिंगले साहब मौजूद हैं। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बढ़िया नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, मुनाफा भी बढ़िया बढ़ा है इस तिमाही में 80% के आसपास, और रेवेन्यूज में भी अच्छा जंप देखने को मिला, मार्जिन भी इंप्रूव हुए। इस तरह के सिनेरियो में, जबकि इनपुट कॉस्ट काफी हायर साइड पर थी, क्या मान के चले अब जब वो ईज आउट हुई हैं, क्या सिचुएशन सिनेरियो बनेगा आने वाले समय में? तो अगर हम देखें, जो क्वार्टर 1 रहा उसमें लगभग 6% का इन्फ्लेशन था, जिसके लिए हमने 2% तक का प्राइस इंक्रीज मार्केट में रखा। और हम सोचते हैं कि आने वाले क्वार्टर में कुछ नमी डेफिनेटली दिखने में आ रही है। क्रूड के प्राइसेस कम हुए हैं, किंतु रुपी का डेप्रिसिएशन भी है। ओवरऑल हमने सेकंड क्वार्टर में भी एक प्राइस इंक्रीज रखा है 0.5% का, जो कि 1 अगस्त को लागू होगा। हम इन्फ्लेशन को वॉच कर रहे हैं काफी केयरफुली कि इसका किस तरह से दृष्टिकोण आता है। जिस तरह से ओवरऑल इन्फ्लेशन रहेगा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि और प्राइस इंक्रीजेस हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हम इस चीज पे काफी सेंसिटिव हैं कि कंज्यूमर डिमांड को हमें अपसेट नहीं करना चाहिए। कि जो हमें क्वार्टर 1 में अच्छा डिमांड मिला है, अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, हम उसको जारी रखें। तो इसी को देखते हुए हम सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं, और जितने भी अगर हम आगे प्राइस इंक्रीजेस लेंगे, वो इन्फ्लेशन के ऊपर निर्धारित रहेगा कि किस तरह का इन्फ्लेशन का नजरिया दिखता है आने में। अच्छा अमित सर, एक चीज और, क्योंकि पहले एशियन पेंट्स में प्रोमिनेंटली थी, अभी भी पेंट्स के मार्केट लीडर हैं, लेकिन अदर सेगमेंट्स जैसे कि मॉड्यूलर किचन हुआ, होम फर्निशिंग स्पेस हुआ, यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ है? यहाँ पर कैसे हम आने वाले समय में एवेन्यूज बनते हुए देख रहे हैं? अगर आप देखें ओवरऑल जो हमारा होम डेकोर बिजनेस है, उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जो किचन का बिजनेस है और जो हमारा बाथ और सैनिटरी का बिजनेस है, दोनों में हमने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस क्वार्टर में किया है। लगभग किचन में 68% का ग्रोथ है और बाथ में 116% का ग्रोथ है। तो काफी अच्छी तेजी हमें देखने में मिली है। हमने 2 कंपनी पीछे एक्वायर करी थी, व्हाइट टीक और वेदरसील, दोनों का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एक और चीज सर, ये पेंट स्पेस ना सडनली काफी बजिंग हो गया है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स काफी एक्सपैंड कर रहा है। बिरलास ग्रुप भी अब पेंट स्पेस के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आप, मतलब पहले तो इस बढ़ते चैलेंज को कैसे आप फेस करेंगे, और दूसरा अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे कैसे काम करेंगे जिससे कंपटीशन को एटलीस्ट आप ईज आउट कर पाए? जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पेंट इंडस्ट्री एक बड़ी ओपन इंडस्ट्री है, जिसमें एंट्री का कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, कोई संकोच नहीं है, खुली इंडस्ट्री है। तो पिछले भी हमने देखा है कि काफी नए प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आए, और आगे भी हम देखते हैं कि नए प्लेयर्स आते रहेंगे। पर एक चीज जो देखने में है कि सिर्फ कैपेक्स लगाने से
कुछ इंडस्ट्री का नहीं होता, क्योंकि आपको काफी काम करना पड़ता है उसमें सेल लेने के लिए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो ब्रांड है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पेंटर्स हैं, उनके साथ काफी काम करना पड़ता है, तभी सेल निकलता है। तो हमारी ये धारणा है कि अगर आज मार्केट 60,000 करोड़ की है और अगले 5 साल में लगभग 80,000 करोड़ की ये मार्केट हो जाएगी, अगर कोई भी नया प्लेयर आता है, अगर वो मैक्सिमम 3,000 करोड़ का भी बिजनेस 5 साल में करता है, तो उसका शेयर 4-5% से ज्यादा नहीं रहेगा। तो उसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उसमें कोई चिंता का कोई माध्यम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट काफी विशाल है। कोई नया प्लेयर अगर 3-4% का शेयर लेके भी आता है तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो हमारी स्ट्रेटजी है ओवरऑल इनोवेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, वो चलती रहेगी लगातार, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहे। जो हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी है वो अच्छी चल रही है। अच्छा, एक चीज़ और सर, क्योंकि इनपुट कॉस्ट में पिछली तिमाही के अंदर राइजिंग साइड पर ट्रेंड था इनपुट को प्रोडक्ट्स का, इस बार थोड़ा सा ईज आउट हुआ, तो एक काफ़ी वॉलेटाइल प्राइसिंग देखने को मिल रही है इनपुट प्रोडक्ट्स की। तो इस तरह के वॉलेटाइल सेशंस के बीच में या वॉलेटाइल प्राइसिंग के बीच में कैसे मार्जिन्स को आप इंटैक्ट रखेंगे, कैसे प्ले आउट करेंगे इसे? सो ओवरऑल अगर आप देखें कि जो पीबीडीआईटी मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं इस क्वार्टर में, और जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो थोड़े से सीक्वेंशियली भी डिक्रीज हुए हैं और ईयर में उसमें भी थोड़ा सा डिक्रीज आया है। हम समझते हैं कि ये सारा इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन्फ्लेशन और जो कॉस्ट इंक्रीजेस और रूपी डिप्रिसिएशन हो रहा है उसका क्या ट्रेजेक्टरी रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम सोचते हैं कि जो ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन्स हैं लगभग 38-40% के बैंड में रहेंगे, और जो पीबीडीआईटी मार्जिन्स हैं वो लगभग 18 से 21% के बैंड में रहेंगे। क्योंकि जब तक मार्केट्स थोड़ा स्टेबलाइज नहीं हो जाता, जब तक ये उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम नहीं होता, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से एक नंबर पर ये गाड़ी रुकेगी। तो हम ये कहेंगे कि इस बैंड्स में हम ऑपरेट करेंगे आने वाले समय में। अच्छा, तो क्रूशल जोन्स गोइंग फॉरवर्ड ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और तमाम एक्सपेंशन प्लान्स पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। करीब करीब 1% ऊपर एशियन पेंट्स फिलहाल काम